नमस्कार दोस्तों। आज एआई इमेज जनरेशन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि सिर्फ एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट लिखकर अमेजिंग और रियलिस्टिक इमेजेस बनाई जा सकती हैं। लेकिन सवाल यह है कि सबसे अच्छा फ्री एआई इमेज टूल कौन सा है? कौन सा टूल यूट्यूब थंबनेल्स के लिए बेस्ट है और कौन सा टूल सबसे रियलिस्टिक इमेजेस जनरेट करता है? आज की वीडियो में हम 2026 के कुछ पॉपुलर फ्री एआई इमेज टूल्स के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि क्रिएटर्स इन्हें कैसे यूज कर रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं YouTube क्रिएटर्स के लिए एक सिंपल एआई वर्कफ्लो भी शेयर करूंगा। सबसे पहले समझते हैं कि एआई इमेज जनरेशन होती क्या है। एआई मॉडल्स को बहुत सारी इमेजेस और टेक्स्ट डिस्क्रिप्शंस पर ट्रेन किया जाता है। जब आप प्रॉम्प्ट लिखते हैं एंशिएंट इंडियन लाइब्रेरी एट सनसेट, तो एआई उस डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर एक नई इमेज जनरेट करता है। ये इमेज एग्जिस्टिंग फोटो की डायरेक्ट कॉपी नहीं होती। एआई पैटर्न्स और ट्रेनिंग के बेसिस पर एक नई इमेज क्रिएट करता है। इसी वजह से आज क्रिएटर्स हिस्ट्री, साइंस, एजुकेशन और स्टोरी टेलिंग वीडियोस के लिए एआई इमेजेस का यूज कर रहे हैं। लेकिन एआई जनरेटेड इमेज हमेशा रियल फोटोग्राफ नहीं होती। कई बार डिटेल्स या टेक्स्ट गलत भी हो सकता है, इसलिए रिव्यू करना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं चैट जीपीटी के इमेज जनरेशन फीचर की। ये टूल डिटेल्ड प्रॉम्प्ट्स को समझने की कैपेबिलिटी के लिए जाना जाता है। अगर आप एक थंबनेल बनाना चाहते हैं जिसमें स्पेसिफिक टेक्स्ट, लेआउट और विजुअल एलिमेंट्स हो, तो एआई उसके हिसाब से इमेज जनरेट कर सकता है। YouTube क्रिएटर्स के लिए ये काफी यूजफुल है। एग्जाम्पल, अगर आप हिस्ट्री वीडियो बना रहे हैं, आप प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं एंशिएंट यूनिवर्सिटी विद स्टूडेंट्स स्टडीइंग मैन्युस्क्रिप्ट्स, सिनेमैटिक लाइटिंग। एआई उसके बेसिस पर विजुअलाइजेशन क्रिएट कर सकता है, लेकिन जनरेटेड इमेज को पब्लिश करने से पहले चेक करना जरूरी है। अब बात करते हैं गूगल इमेज एफएक्स की। इमेज एफएक्स गूगल लैब्स का एक एआई इमेज जनरेशन टूल है। ये फोटो रियलिस्टिक इमेजेस के लिए काफी पॉपुलर हुआ। कई क्रिएटर्स नेचर सीन्स, फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट्स और एजुकेशनल विजुअल्स जनरेट करने के लिए इसका यूज करते हैं। इमेज एफएक्स का इंटरफेस भी बिगिनर्स के लिए रिलेटिवली सिंपल माना जाता है। प्रॉम्प्ट क्वालिटी यहाँ भी इंपॉर्टेंट होती है। जितनी क्लियर डिस्क्रिप्शन होगी, उतना बेटर आउटपुट मिल सकता है। अब आते हैं बिंग इमेज क्रिएटर पर। ये माइक्रोसॉफ्ट के इकोसिस्टम का हिस्सा है। बिगिनर्स के लिए ये एक एक्सेसिबल ऑप्शन माना जाता है। आप टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन देते हैं, एआई इमेज जनरेट करता है। YouTube थंबनेल्स और सोशल मीडिया कंटेंट के लिए कई क्रिएटर्स इसका यूज करते हैं, लेकिन इमेज क्वालिटी प्रॉम्प्ट और जनरेशन के हिसाब से वेरी कर सकती है। लियोनार्डो एआई क्रिएटर्स और डिजाइनर्स के बीच काफी पॉपुलर प्लेटफॉर्म है। ये मल्टीपल स्टाइल सपोर्ट करता है, फोटो रियलिस्टिक इमेजेस से लेकर फैंटेसी आर्ट तक। गेम डेवलपर्स और कंटेंट क्रिएटर्स भी इसका यूज करते हैं। अगर आप मिस्ट्री या डॉक्यूमेंट्री स्टाइल विजुअल्स बनाना चाहते हैं, तो ये यूजफुल हो सकता है, लेकिन हर टूल की तरह आउटपुट को मैन्युअली रिव्यू करना जरूरी है। प्लेग्राउंड एआई भी एक पॉपुलर इमेज जनरेशन प्लेटफॉर्म है। इसका फोकस क्रिएटिव इमेज क्रिएशन पर है। कई क्रिएटर्स थंबनेल्स, पोस्टर्स और कॉन्सेप्ट आर्ट जनरेट करने के लिए इसका यूज करते हैं। एजुकेशन चैनल्स भी डायग्राम्स और इलिस्ट्रेटिव विजुअल्स के लिए एआई टूल्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन फैक्चुअल डायग्राम्स में हमेशा वेरिफिकेशन करनी चाहिए। अब बात करते हैं लिमिटेशंस की। सबसे पहली लिमिटेशन, एआई फैक्ट्स वेरीफाई नहीं करता। अगर प्रॉम्प्ट में गलत इंफॉर्मेशन हो तो आउटपुट भी मिसलीडिंग हो सकता है। दूसरी लिमिटेशन, टेक्स्ट रेंडरिंग। कई एआई मॉडल्स इमेज के अंदर लिखे टेक्स्ट को परफेक्टली जनरेट नहीं कर पाते। तीसरी लिमिटेशन, हिस्टोरिकल एक्यूरेसी। अगर आप किसी हिस्टोरिकल इवेंट का विजुअलाइजेशन बना रहे हैं, तो एआई इमेज एक्चुअल फोटोग्राफ नहीं होती। ये सिर्फ एक क्रिएटिव रिकंस्ट्रक्शन होती है। इसीलिए एजुकेशनल क्रिएटर्स को व्यूअर्स को क्लियर बताना चाहिए कि इमेज एआई जनरेटेड विजुअलाइजेशन है। अगर आप एजुकेशन, मिस्ट्री या फैक्ट्स चैनल चलाते हैं, तो एक सिंपल वर्कफ्लो हो सकता है। स्टेप 1, रिसर्च करो। स्टेप 2, स्क्रिप्ट लिखो। स्टेप 3, फैक्ट चेक करो। स्टेप 4, एआई इमेज टूल्स से विजुअल्स क्रिएट करो। स्टेप 5, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में एनिमेशन और मोशन ऐड करो। स्टेप 6, स्ट्रॉन्ग थंबनेल और टाइटल बनाओ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एआई नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्यूरेट इंफॉर्मेशन और एंगेजिंग स्टोरी टेलिंग। तो दोस्तों, ये थे कुछ पॉपुलर फ्री एआई इमेज टूल्स जो 2026 में क्रिएटर्स के बीच काफी यूज किए जा रहे हैं। आपने इनमें से कौन सा टूल यूज किया है? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली एजुकेशनल और टेक्नोलॉजी वीडियो में। धन्यवाद।